हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चॉइस ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10वीं के मैथ के सिलेबस के बारे में, जिन्हें समझने से हम लोग मैथ में 100 का 100 नंबर ला सकते हैं। यह जो है यह सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें बच्चे 100 में 100 नंबर ला सकता है। और यह 100 में 100 तभी ला सकता है जब यह सिलेबस को अच्छी तरीक़ा से समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझेंगे कि मैथ को हिंदी में क्या बोला जाता है। मैथ को हिंदी में गणित बोला जाता है, जिसका जनक आर्किमिडीज को कहा जाता है। मेन बोर्ड एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। एक सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है। और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न पूछा जाता है और 100 प्रश्न में हम लोग को 50 प्रश्न बनाना है। सेक्शन ए में 100 प्रश्न पूछा जाता है और 100 प्रश्न में से हम लोगों को 50 प्रश्न का जवाब देना है। और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव 2 नंबर का यानी दो अंक का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें हम लोगों को 15 प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। बात रहा दीर्घ उत्तरीय उसी को बोला जाता है जो 5 अंक का होता है, और लघु उत्तरीय होता है 2 अंक वाला। तो 2 अंक वाला 30 प्रश्न, जिसमें हम लोगों को 15 प्रश्न बनाना पड़ता है, और 5 अंक का 5 प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से हम लोगों को 4 प्रश्न का जवाब देना है। और ये देखते हैं कि 5 अंक का जो प्रश्न पूछा जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, मैथ के सिलेबस में से किस चैप्टर से लिया जाता है, हम लोग वही देखेंगे। तो इसमें से एक ग्राफ से लिया जाता है 5 अंक का, एक रचना से लिया जाता है 5 अंक का, और एक ऊंचाई एवं दूरी से लिया जाता है। ये 3 ग्राफ, रचना और ऊंचाई एवं दूरी, ये 3 टॉपिक हमेशा फिक्स रहता है। और कभी कभी एक जो प्रश्न होता है वो कभी कभी भिन्न में दे देगा, कभी परमे में से दे देगा, और कभी कभी वृत्त में से उठा लेता है। तो आई होप कि यह सिलेबस आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा वीडियो आप तक जो है पहुंचते रहे।